नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री के 36वां क्लास है। हम 40 तक ले जाएंगे, इसको बाद समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है आपको मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। तो आइए, आज का चैप्टर 2 है। आज है भारत विभाजन 1947 और देसी रियायत का विलय। यानी जो देसी रियायत मिलने में दिक्कत किया था ना, उसका हम आपको थ्योरी और एमसीक्यू बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। विभाजन का पृष्ठभूमि। भारत विभाजन 1947 भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसका परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत के दो स्वतंत्र देश बांटे गए। एक भारत बना और दूसरा पाकिस्तान। यह विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत भी हम कहते हैं। द्वि सिद्धांत प्रतिपादन सबसे पहले सर सैयद अहमद खां के विचार दिखाई दिए थे। ये बहुत बड़ा समाज सुधारक है मुस्लिम धर्म का, सर सैयद अहमद खान। आइए, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का प्रमुख रूप अपनाया। इसे इसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, अब धीरे धीरे हम आपको पिछला कहानी से बताते हो आगे की ओर आएंगे। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव में लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था 1940 में। भारत विभाजन का प्रमुख कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो यानी शासन करो का नीति था। अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम मतभेद को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, जिन्ना का अलग मुख्य राष्ट्र की मांग का तेजी हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हुआ। सत्ता हस्तांतरण और प्रतिनिधि के मुद्दे पर दोनों की असहमति हमेशा ही बना रहा। सांप्रदायिक दंगे में, यानी 1946 में 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, यानी डायरेक्ट टैक्सेशन डे कहते हैं। बड़े पैमाने पर दंगे हुए। पांचवा पॉइंट है माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना प्रस्तुत किया। इनमें भारत के दो राष्ट्रों में बांटने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। लास्ट में करना ही पड़ता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। आइए, पाकिस्तान का गठन कैसे कैसे हुआ, इसमें किसका रोल बहुत ज्यादा रहा। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ। इसके प्रथम गवर्नर जनरल मुशर्रफ यानी जिन्ना बने और प्रधानमंत्री लियाकत अली बनता है। पाकिस्तान को दो भाग मिले, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। ये भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। विभाजन परिषद। भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति, सेना, प्रशासनिक आदि के बंटवारा के लिए विभाजन परिषद बनाया गया। रेड क्लिफ लेखा रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। रेडक्लिफ रेखा ने पंजाब और बंगाल का विभाजन किया। भारत विभाजन के परिणाम बड़े पैमाने पर जनसंख्या का हस्तांतर हुआ, यानी उधर का जनसंख्या इधर गया और उधर की जनसंख्या इधर आया। सांप्रदायिक हिस्सा हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की शुरुआत हुई। कश्मीर समस्या उत्पन्न हुई। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहाँ गया परीक्षा का इंपॉर्टेंट, ये रहा। परीक्षा। भारत विभाजन का घोषणा 3 जून को 1947 को, इसको माउंट बेटन योजना कहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम फाइनल जो है 18 जुलाई 1947 को क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनता है और भारत 15 अगस्त 1947 को बनता है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड मेटन था। रेड क्लिफ आयोग का अध्यक्ष सर श्री रेड क्लिफ था। मुस्लिम लीग का नेता मोहम्मद अली जिन्ना था। यही सब था। अब अगला आइए एमसीक्यू करते हैं। ये ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू से ही आपको जानकारी मिलेगा कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ।
1942, 1945, 1947 या 1950। तो ये है 1947 में भारत का विभाजन। सॉरी, अगला है भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाते हैं? किप्स मिशन, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो ये होगा सी, माउंटबेटन योजना। इसको 3 जून योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1950। क्या बोला? माउंटबेटन योजना कब घोषणा? ये 3 जून 1947 को घोषणा किया जाता। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो ये होता है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए बेबल होता है 45-46 में, 44 से लेकर लगभग 46 तक। इरविन में होता है 30 से 35 तक। ये कर्जन है 1901 से लेकर 1905 तक होता है। उसके बाद 1906 में मिंटो आ जाता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित होते हैं। पाकिस्तान कब निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 23 मार्च 1940। 6 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर ये 14 अगस्त का हुआ पाकिस्तान का निर्माण और 15 अगस्त का भारत का। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अयूब खान। तो ये होता है गवर्नर होता है मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो होता है लियाकत अली, ये भी बहुत बड़े नेता होता है। जिन्ना के बाद इसी का स्थान होता है, ये प्रधानमंत्री बनता है। भारत विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वेस्टिन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, आयल जॉर्ज, मैकमिलन। ते विभाजन का समय था क्लेमेंट एटली। चर्चिल तो कभी चाहता ही नहीं था कि भारत आजाद हो, वो चाहता था कि हमेशा गुलामी रहे। रेड क्लिफ आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर स्पीटर क्रिप्स, सिरिल रेडक्लिफ, माउंटबेटन बेबल। ये था रेडक्लिफ का। ये इसके ही नाम पर भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारित किया गया है। बांग्लादेश और भारत का भी सीमा का नाम यही है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित करता है? ये होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव कब पारित किया था? 1906 में, 1916 में, 1940 में, 1947 में। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1940। आइए अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव किसने पारित किया था? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मुस्लिम लीग। आइए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता कौन था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद। ये था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना भी बहुत बड़ा नेता था, इसके कारण ही पाकिस्तान बना, उसे नहीं बन पाते। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? इसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। 16 अगस्त 1946, 9 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947। यह है 16 अगस्त 1946। भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी, मौलाना आज़म विकास, पिटाई विश्वविद्यालय। इसमें से होगा 15 नंबर का आंसर होगा ए, जेपी कृपलानी था उसमें। एक एक चैप्टर हमको आपको ये भी पढ़ाएंगे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये अभी छूट गया है, इसीलिए उसको हम बीच में डालेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस संसद ने पारित किया था? भारत संसद, ब्रिटिश संसद, अमेरिका संसद, फ्रांस। इसका होगा ब्रिटिश संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन का मुख्य आधार क्या था? भाषा, धर्म, क्षेत्रफल या आर्थिक स्थिति। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा धर्म। धर्म के आधार पर ही विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम धर्म। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारे के लिए कौन सी संस्था बनाए गए थे? योजना आयोग, विभाजन परिषद, संविधान सभा, अंतिम सरकार ने ये विभाजन परिषद बनाया गया। भारत विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान किस देश के रूप में स्वतंत्र हुआ? ये बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होता है। लगभग ये 1971 में स्वतंत्र होता है। इंदिरा गांधी करवा देते हैं। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत कब स्वतंत्र हुआ?
स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1945, 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947। 9 अगस्त किन चीज के लिए इम्पोर्टेंट है ये तो नहीं हमको पता है। 26 जनवरी में गणतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, 3 जून में माउंटबेटन योजना आया। अब आइए अगला चैप्टर है वो खत्म हो गया, देसी रियासतों का विलय। जब भारत देश आजाद होता है तो इसको विलय करने में कठिनाई होता है, इसमें ज्यादा नहीं है, पहले थ्योरी करके 10 ही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। आइए सबसे पहले परिचय करते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 562 देसी रियासत थे, लेकिन 62 नहीं थे, 65 था। तो ये रियासत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं बल्कि ब्रिटिश सम्राट के सर्वोच्च को स्वीकार करता था। ये भी बात ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारत का या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा कुछ समय के लिए स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। रियासतों का विकल्प में प्रमुख भूमिका था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत की इसे लोहा पुरुष कहा जाता है, इन्होंने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल रियासतों के विलय के प्रमुख शिल्पकार थे और बीपी मीनन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण। ये राज्य मंत्रालय के सचिव, इन्होंने विलय की योजना बनाने में सहायता किया। दोनों के अगर विलय में नाम आए तो दोनों का नाम दिया जाएगा, सरदार पटेल और बीपी मेनन। उसके बाद विलय की प्रक्रिया, रियासतों के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया जो हम भारत देश में मिल रहे हैं। अधिकांश रियासतों ने स्वच्छ से ही भारत में शामिल होना स्वीकार किया। रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय केंद्र के पास सौंप दिए गए। प्रमुख रियासतें का विलय, इस जो परेशान किया है उसके बारे में दिए हुए हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप देशी रियासतें के विलय आप पढ़िएगा तो 3 ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला है जूनागढ़, यहाँ का शासक था नवाब महावत खां। नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, क्योंकि ये महावत खां था, मुस्लिम था, चाहता था पाकिस्तान में शामिल हो। जनता ने के विरोध के बाद 1948 में जनमत संग्रह हुआ और जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देशी रियासत के जनमत संग्रह करा के भारत में शामिल किया गया, तो ये आपको जूनागढ़ ही आएगा। दूसरा है हैदराबाद का निजाम, शासक निजाम उस्मान अली खां, इसको निजाम कहा जाता है शॉर्ट में। निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। हैदराबाद देखिएगा तो आज भी बहुत अमीर है, वहाँ शान शौकत अलग है। इसमें हैदराबाद 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद में शामिल को किया है। तो आप दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि किस रियासत को ऑपरेशन पोलो चलाकर भारत में विलय किया, तो ये होगा आपका हैदराबाद का। यहाँ का शासक था निजाम। तीसरा है जम्मू और कश्मीर, शासक महाराजा हरि सिंह। यहाँ देखिए एक आश्चर्य वाली बात यह था कि यहाँ का राजा था हिंदू और शासक था, राजा था हिंदू और वहां का जनता था मुसलमान। पाकिस्तान समर्थित काबिलियत आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह भारत की सहायता मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर ही हस्ताक्षर करके शामिल करता है, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो चलाकर, और जूनागढ़ जनमत संग्रह से। यही 3 है इंपोर्टेंट। भोपाल भी दिया हुआ है, भोपाल को भी पढ़ते हैं। भोपाल क्या है, नवाब परहम में भारत में शामिल होने का पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में 1949 में भारत में शामिल हो गया। ये तीनों, ये 47 में होता है, ये 48 में, ये भी 48 में। ये जो है भोपाल जो है 49 में विलय होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और उसके बाद जो है एमसीक्यू है। तो महत्वपूर्ण तथ्य में है कि राज्य मंत्रालय की स्थापना 1947। राज्य मंत्रालय प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहयोगी बीपी मेनन। भारत रियासतों का अंतिम एकीकरण 1949 में पूरा हुआ। परीक्षा के दृष्टि से यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, जूनागढ़ में जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र। रियासत के बीपी मेनन का महत्वपूर्ण विलय योजना में लागू सही किया। ठीक है, आइए अब 10 क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या लगभग कितना था? बोले 565।
बी इसका आंसर होगा। देशी रियासतों को विलय का श्रेय मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम लोहा पुरुष रखा गया, लौह पुरुष। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के प्रमुख सहयोगी कौन थे? बीपी मेनन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या राजकुमार शुक्ल? तो इसका होगा बीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है, रियासतों के विलय के लिए किस दस्तावेज का प्रयोग किया गया? भारत शासन अधिनियम, विलय पत्र, कैबिनेट मिशन योजना, मॉन्ट? नहीं, इसका होगा विलय पत्र का। 5वां नंबर क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? जूनागढ़ पूछ रहा है, जूनागढ़ का होगा 48 में। 5 नंबर क्वेश्चन है बी 48 में। ये तीनों 48 में ही होता है, 49 में होता है, कौन पढ़े थे वो। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का विलय में कौन सा सैन्य अभियान किया गया था? इसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर को भारत में विलय के समय वहां का शासक कौन था? कश्मीर में था हरि सिंह, था गुलाब सिंह हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत का भारत में विलय कब हुआ? भोपाल को 49 में हुआ था। इसके बारे में हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया। 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया? इसमें से कोई नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में रियासतों के विलय का कार्य लगभग पूरा कब हो गया? कब हो गया मतलब 10 का सी होगा, 1949 में पूरा हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला 2 चैप्टर छोटा छोटा लेंगे, वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल विवाद। ये छोटा चैप्टर लेकर जो छूटे हुए हैं महत्वपूर्ण, वो हम सब करवाएंगे आपके। सबसे महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से छोटा हुआ है, कांग्रेस का अध्यक्ष कब किसने बना और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ। ठीक है, इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। शुक्रिया।